नमस्कार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अष्टो वास्तु विद सिंपी में। तो चलिए, आज का विषय है हमारे शनि ग्रह को लेकर के। तो आज हम जानेंगे कि शनि ग्रह जब हमारी कुंडली में होता है तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो चलिए, शनि शनि का मतलब शनय शनय, ठीक है। शनय, इनका रियल नाम शनय शनय ही है, लेकिन ज्योतिष में इनका नाम को शॉर्ट करके शनि बना दिया गया है। शनय शनय का मतलब धीरे धीरे। आप लोगों ने संस्कृत में पढ़ा होगा, पिपीलिकाएं शनय शनय चलती, था ना। हाँ, जो लोग पढ़े होंगे उनको याद होगा। तो शनि यानी शनय शनय मतलब धीरे धीरे धीरे। तो ये शनि महाराज जो हैं, इनके बारे में पहले बता दें आपको, जो जानते भी होंगे। तो ये सूर्य पुत्र और छाया पुत्र हैं। जैसे कि माता छाया थी, उनके पुत्र हुए। तो छाया जो काली होती है इनका, तो काली होने के कारण इनके चेहरे पर या फिर इनके शरीर पर उनका प्रभाव पड़ गया, इसलिए उन्हें काला रंग दिया गया है। तो सूर्य उन्हें पसंद नहीं करते थे और इस कारण दोनों में हमेशा द्वंद्व युद्ध चलते रहता था। और सूर्य जो थे वो छाया के प्रति थोड़े से रुष्ट हो गए थे। इस कारण जब शनि महाराज को मतलब ये महसूस होता था कि हमारे पिताजी हमारे माताजी से हमेशा रुष्ट रहते हैं, बेरुखी से बात करते हैं, इसी कारण से दोनों में आपस में बनती नहीं थी और हमेशा जो है द्वंद्व युद्ध चलते रहता था। तो चलिए, हम तो जान गए। तो शनि महाराज जो हैं वो जिनकी कुंडली में भी जिस भाव में बैठ जाएंगे, उसकी जो भी महादशा होगी या फिर जो भी कैरियर का भाव होगा, पढ़ाई लिखाई का भाव होगा, या फिर स्वास्थ्य का भाव होगा, या फिर कहिए मृत्यु का भाव होगा, यानी जिस भाव में भी वो बैठ जाएंगे, या फिर शादी का जो भाव होता है वो जिस भाव में बैठ जाएंगे उसको बिल्कुल एकदम धीरे धीरे चलते हैं। जैसे कैसे लोग कहते हैं कि लाइफ बस चल रही है आराम से, कुछ हो नहीं रहा है, बस चल रहा है, सुना होगा आप लोगों ने। तो कुछ ऐसा ही उनकी कुंडली में शनि ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए वो धीरे धीरे होता है, एक टाइम लगता है। तो जिसकी कुंडली में शनि ग्रह बैठ जाते हैं ना, वो 2.5 साल तक जो होते हैं ना, लाइफ बिल्कुल स्लोली चलने लगती है, ठीक है। अब किसी की मृत्यु कुंडली में मृत्यु भाव में बैठ जाते हैं तो उनकी मृत्यु का मान लीजिए, कभी आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल बेड पर हैं और उन्हें मृत्यु प्राप्त नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो गया है। तो इसका मतलब यही है कि उनकी कुंडली में उनके मृत्यु वाले भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें टाइम लग रहा है, ठीक है। तो चलिए, हम जानते हैं और उनसे जुड़े रंग और उनका दिया प्रभाव और उनसे उनका कारक क्या है। तो चलिए, तो इनका सीधा संबंध जानते हैं। शनि महाराज जो है ना, उन्हें न्याय के देवता माना गया है। शनि महाराज, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि शनि महाराज न्याय के देवता माने गए हैं। वो हमारे कर्मों का न्याय करते हैं। हमने अच्छे कर्म किए तो उसका हमें फल देते हैं, हमने जब खराब कर्म किए होते हैं तो उसका फल भी वही हमें देते हैं। तो ठीक है, ये न्याय के देवता माने गए हैं। तो इनकी जो होती है ना, इनकी 7.5 चलती है, 2.5 साल चलती है। फिर उसका 2.5 मतलब 7.5 मतलब 7.5 साल का, ठीक है। तो 7.5 एक साथ नहीं होता है, ये 2.5 करके चलते हैं। जीवन में 3 बार 7.5 आती है, जो कि 2.5 करके आती है। तो इन 7.5 में जब 2.5 करके आती है 3 बार, तो उन्हीं 2.5 सालों में आदमी के जीवन में जो भी परिस्थितियां होती हैं वो स्लोली चलती हैं। आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं विस्तार से आप लोगों को क्या समझाऊं, अभी मैं खुद कुंडली बनाना सीख रही हूँ, ठीक है। जब मैं सीख जाऊंगी तब आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि जब ये कुंडली में बैठ जाएंगे, जिस भाव में बैठ जाएंगे, तो ये 2.5 साल उस भाव से जुड़ी जो भी कारक होंगे उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। अगर ये अच्छे भाव में होते हैं, अच्छे भाव इसको क्या कर सकते हैं, हमारा कर्म होता है, ठीक है। ये अच्छे भाव से इनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही क्रूर ग्रह है। इनका संबंध सीधे हमारे कर्मों से होता है। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे या फिर हमारे पिछले जन्म का जो कर्म अच्छे होंगे, ये उन पे डिपेंड होके हमें उसका फल देते हैं, ठीक है। इनका भाव अच्छा नहीं है, मैंने पहले ही बताया था कि इन्हें क्रूर ग्रह की दृष्टि में देखा गया है।
तो ये अच्छे भाव वाले या फिर खराब भाव वाला से इनको कोई मतलब नहीं है। ये हमारे कर्मों का है और हमारे पिछले जन्मों का है। और हमारे जन्म के समय शनि ग्रह किस राशि में है, किस राशि का कौन सा स्वामी है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बहुत जटिल समस्या, बहुत जटिल चीजें होती हैं ये मुझे भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर पर किस अंगों पे प्रभावित करता है। तो शनि ग्रह जो है ना, हमारे शरीर पर हमारे कमर से नीचे का जो पैर की अंगूठे तक जो होती है, कमर से हमारा जो पूरा पैर का जो होता है ना, ये हमारे पैरों पर प्रभाव देते हैं। तो पैर पर प्रभाव देते हैं तो या फिर हमारे हड्डियों से संबंधित होकर, क्योंकि ये सूर्य पुत्र है तो ये हड्डी से भी संबंधित हो गए। और हमारे पैरों में जो भी परेशानी होती है, हमारे पैर में जो भी दिक्कत है, हड्डी से संबंधित हो या मसल से संबंधित हो, जिस चीज़ से भी संबंधित हो, ये अपना प्रभाव पैरों पर देते हैं। तो आजकल के जनरेशन में कहिए या फिर जो बुजुर्ग अवस्था में है, अगर उनके पैरों में तकलीफ है तो आप सीधा समझ जाइए कि उनकी कुंडली में शनि जो है या तो 7.5 पर है या फिर उनके कर्म अच्छे नहीं है। ठीक है, आपको बोलना नहीं है, क्या पता उन्हें अच्छा ना लगे, तो आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने डिटेल में आपको बता दिया, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे खुद के शरीर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं संबंधों की। तो ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बताया था, ये न्याय के देवता है। तो जब हम किसी के साथ न्याय करते हैं, वो हमसे बड़े हो या फिर छोटे हो, ठीक है, जब हम किसी के साथ न्याय करते हैं, वो बड़े हो या छोटे हो, उनका प्रभाव हमारे कर्म के ऊपर आता है। तो एक तरफ से कहा जाए कि जब हमसे जो छोटे होते हैं, जब हम उन्हें सताते हैं या परेशान करते हैं या फिर उनकी किसी चीज़ को लेकर हमारी उनसे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, आप समझ लीजिए ना कि कोई ऐसी बात हो गई, उन्होंने हमसे उम्मीद की और हमने उनकी उम्मीद पूरी नहीं की। जैसे एक तरह का क्या कहते हैं उसको लोग, क्या कहते हैं उसको लोग, छीना झपटी का नाम दे देते हैं इस चीज़ को। तो इन कर्मों पे शनिदेव का प्रभाव रहता है। ठीक है, ऐसे कर्मों पर हमें जब हम किसी छोटे को सताते हैं, हमारे किसी भी रूप में हो, हमारे घर में हो, हमारे फैमिली में हो, या फिर हम जहाँ काम करते हैं ऑफिस में वहाँ पर हो, या फिर हमारे वर्कशॉप में हो, जहाँ भी आपसे जो छोटे हैं उनको अगर आपने सताया या परेशान किया या उन्हें कोई दुख दी या फिर उनके मेहनत के अनुसार आपने उनको वो फल नहीं दिया, तो इसका सीधा मतलब शनि ग्रह आपसे नाराज हो गए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ समझ लीजिए। अब आप फैमिली में भी समझ लीजिए या फिर आप बिजनेस में, जहां आप समझिए आपको समझ लीजिए। तो ये हमारे उन संबंधों पर असर करते हैं जिनसे हमारा एक रिश्ता होता है बड़ा और छोटे का। ठीक है, जिन्हें हम सता देते हैं या फिर हम परेशान कर देते हैं, ये उनके फेवर में चले जाता है, ये हमें उस कर्म का फल देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए, आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये शनि ग्रह किन रंगों पर प्रभाव डालते हैं। तो शनि जिनका रंग काला है तो ऑब्वियसली उनका काले रंगों पर प्रभाव देगा। तो और उन्हें नीला रंग भी दिया गया है, क्योंकि शनि महाराज जो है वो महादेव के भक्त हैं। उन्होंने महादेव की बड़ी तपस्या की थी, महादेव को उन्होंने अपना गुरु माना था। तो महादेव को नीलकंठ कहा गया है, तो इसलिए सीधा सीधा शनि से भी जोड़ कर दिया गया है। तो शनि महाराज नीले, काले और भूरे रंगों पर प्रभाव देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने हमेशा मना किया है कि कभी भी जीवन में आप कभी क्या मतलब कभी कभी पहन सकते हैं काले, नीले, भूरे रंग के कपड़े कभी पहन सकते हैं, लेकिन आप जहाँ नजर आपका दौड़ रहा है, जहाँ आपकी नज़र जा रही है, अगर आपके घर में काले, नीले कपड़े, भूरे रंग के कपड़े हैं, तो आप समझ जाइए कि शनि की दृष्टि उस रंग पे पड़ रही है। अब आप सोचेंगे कि सर के बाल भी तो काले ही होते हैं। तो देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, ये तो ईश्वर की माया है ना। लेकिन एक बात देखिए, एक बात कितनी सरल बात हो गई कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी सोच समझकर दिन का नाम रखा है ना। सबसे पहले रविवार से शुरू किया, हमारे शरीर से शुरू करके, है ना। हमारे शरीर के अंगों से हमारे दिन बने हैं, कितनी अजीब बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। हमारे शरीर के अंगों से हमारे जो दिन है बने हैं। पहले ऊपर आंखें हो गई, उसके बाद हमारा मन हो गया, चंद्रमा हो गए, आंखें हमारे सूर्य हो गए,
उसके बाद हमारे शरीर का ऊपर से नीचे का ब्लड हमारा मंगल हो गया, बुध हमारी वाणी हो गई, उसके बाद हमारे पेट में जितने भी आइटम्स हो गए वो गुरु हो गए, शुक्र हमारी जो क्या कहते हैं हमारी जो जननी पर क्षमता जो होती है वो हो गई, और शनि हमारे पैर हो गए, है ना। कितनी अजीब बात है। आप सोचिए हमारे धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने कितने सारे चीज दे रखे हैं और हम नासमझ भाग रहे हैं पश्चिमी सभ्यता को अपनाने। कितनी खराब बात है। सोचिए, मेरा सपना है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने जब मुझे कमेंट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए कम से कम कोई तो है जो धर्म से जुड़ रहा है, तो अच्छा लगता है जब कोई अपने हिंदू सनातन धर्म से जुड़ता है तो अच्छा लगता है। तो मेरा सपना है, और जो लोग भी ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि नहीं ये बात सही है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं चाहती हूँ कि हर घर में सुबह शाम घंटी और शंख की आवाज है। आप लोग बोलेंगे कि शंख ही नहीं है। अरे भाई, स्मार्टफोन आ गया है, सब कुछ है इसमें। आप डाउनलोड कर लीजिए, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए शंखनाद, वो आपको बहुत सारे दे देगा। आप उसमें से 1-2 सेलेक्ट कर लीजिए, 10 मिनट का डाउनलोड कर लीजिए और उसे आप सुबह शाम बजाइए। फिर जब हो जाए तो आप खुद से बजाइए। कितनी अच्छी है। स्मार्टफोन में सब लोग क्या क्या देख रहे हैं, तो ये नहीं है। हर आविष्कार के पीछे 2 रीजन होता है, एक अच्छा और एक खराब। तो लोग खराब की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा की तरफ, क्योंकि हम ही तो हैं, हम ही है ना जो कल के भविष्य को बना रहे हैं, संवार रहे हैं, है ना। पुरुष भाई तो सिर्फ कमाने में ही लगे रहते हैं, है ना। उन्हें तो बस इस बात की टेंशन होती है कि कहाँ से क्या कमा के परिवार को पाले पोसे, लेकिन उसे बनाने का फर्ज, बनाने का अधिकार, बनाने की क्षमता हम स्त्रियों में ही है। तो आप लोग बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं उसको, प्रतिज्ञा ले लीजिए। हमें अपने बच्चों को धर्म से जोड़ना है। हमारा धर्म हमारे हमसे छीनकर लोग ना ले जाए। मुझे लगता है कि हमारा देश जो है ना फिर से कहीं गुलाम ना हो जाए, वो धर्म ही चुरा कर ना ले जाए। आप लोग वीडियो देखेंगे तो देखेंगे, आपको पता चलेगा कि आप जो सोच रहे सिर्फ वही कंट्री नहीं है, देश बहुत अदर कंट्रीज में भी है जो हमारे धर्म को लोग अपना रहे हैं। हमारे बहुत सारे मैंने देखे हैं हरि कीर्तन करते हुए, उन्होंने अपने कपड़े नहीं पहन रखे, वो हमारे कपड़े, वो भी आज के युग वाले कपड़े नहीं, ऋषि मुनियों के युग वाले कपड़े, बिल्कुल भगवा कपड़े पहन रखे हैं और चल रहे हैं रोड पर एक मंडली बनाकर हरि कीर्तन, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए चले जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ हमारे देश से विलुप्त होते जा रही है, तो इसको विलुप्त नहीं करना है। आप लोग बस जागरूक हो जाइए, मुझे जागरूक करना है। मेरा एम वीडियोज बनाने का बस इतना ही है कि लोगों को जागरूक किया जाए अपने धर्म को लेकर के। हमारा धर्म चोरी ना हो, ठीक है। हमारा धर्म हमें से ही बना हो और हम ही उसके रखवाले हैं, ठीक है। और हमें ही उसकी रक्षा करना है। हम ऋषि मुनि तो उतर के नहीं आएंगे धरती पर, उन्हें तो हमें ही बचाना होगा, है ना। चलिए, आज का विषय इतना ही था। बस आप ध्यान रखिए कि काले नीले भूरे रंग के कपड़ों से आप जितना हो सके परहेज करें। और इनके दिन, सॉरी मैंने इनके दिन बताना भूल गई थी। शनिवार का दिन इनका है, तो शनिवार को मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि शनि और मंगल की अच्छी कॉम्बिनेशन है। तो आप शनिवार के दिन भी मंगल हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, और नहीं तो शनिवार के दिन आप शनि महाराज के नाम से आप तेल का, सरसों का तेल का मैंने बताया था, सरसों का तेल उनके लिए बहुत ही फलदायी होता है, हमारे लिए, हमारे हित में होता है। जब हम सरसों का तेल जलाते हैं शनि महाराज की जहाँ मूर्ति होती है वहाँ पर जलाएं, या फिर शमी वृक्ष हो गया, शमी वृक्ष को भी उनसे जोड़कर देखा गया है। तो शमी वृक्ष को के नीचे, जड़ के नीचे देखिए आसपास कुछ जल ना जाए, तो वहाँ पर सरसों का तेल का दिया जलाएं। उसका मुख पूरब हो, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर मत कीजिएगा। कि ऐसा मत सोचिएगा कि इनकी ये दिशा है तो हम इधर ही जला दें, नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। उन दिए का मुख होना चाहिए पूर्व दिशा में, और उसमें आप सरसों का तेल और बाती, सफेद बाती लगाइएगा। लोग लाल बाती भी लगा देते हैं, लेकिन लाल बाती जलती नहीं, वो बुझ जाती है। तो आप रुई की बाती लगा दीजिएगा और उसमें काले तिल डालिएगा, और उसके नीचे आसन जरूर डालिएगा, काले तिल का ही आसन डालिएगा, क्योंकि काले से संबंधित है।
तो काले तिल का आसन जलाइएगा। आप ये कार्य सूर्य के छिपने के बाद करिएगा। क्यों? क्योंकि शनि और सूर्य में बनती नहीं है, इसलिए सूर्य जब छिप जाए, जब सूर्यास्त हो जाए तो आप ये दिया जलाइए। दिया जलाने से क्या होगा, ऐसा नहीं है कि कोई नियम बना है कि इन्हीं को जलाना है, इन्हीं को जलाना, नहीं, ये सबको जलाना चाहिए। जिससे जलाने से क्या होगा कि जाने अनजाने हमारे हाथों से जो ऐसे काम हो गए हैं जिनका हमारे ऊपर शनि महाराज का खराब प्रभाव पड़े, उनसे बचने के लिए हमेशा कार्य करते हैं। तो आप शनिवार आप शुरू कर दीजिए सरसों का तेल का दिया जलाना। अगर आपसे संभव हो तो आप शमी वृक्ष के नीचे जलाएं, नहीं तो पीपल वृक्ष के नीचे जलाएं। पीपल वृक्ष के भी नीचे जलाने का नियम बना हुआ है, लोग जलाते हैं। तो और आपसे संभव है तो वहां जाइए, नहीं तो शमी वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जलाइए। इससे उनके जो कुप्रभाव होंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी एक भी पॉइंट आते हैं कि जब शनि और मंगल की जब खराब महादशा चलती है, शनि की महादशा में जब मंगल की अंतरदशा चलती है, जो खराब भाव में नहीं होते हैं या फिर किसी भी तरह से हमारे कुकर्म होते हैं, उस किसी भी भाव से हो, किसी भी पॉइंट से हो, तो जब शनि और मंगल की जब आपस में कॉम्बिनेशन बनती है तो एक्सीडेंट्स होते हैं दोस्तों। शनि मतलब काले नीले भूरे, मंगल मतलब धरती, ठीक है। शनि मतलब काले नीले, तो काले नीले क्या है, लोहा हो गया, है ना, लोहा हो गया। तो लोहा को सीधे शनि से जोड़कर देखा गया है, लोहा को सीधे शनि से जोड़कर देखा गया है। तो लोहा, हमारे जो वाहन होते हैं वो लोहे से बने होते हैं, और मंगल यानी धरती पर, तो धरती पर ही तो हमारे वाहन चलते हैं। तो ऐसे केसेस में देखे गए हैं। तो इन सब चीज़ों से बचे रहें हम, हमारे जीवन में कोई अकस्मात ऐसी कोई घटना ना हो जाए, तो किसी को कोई पता नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम ये उपाय करते हैं, ठीक है। और कोई खास नहीं है। और जब शनि और मंगल की जब अच्छी युक्ति बनती है ना, तो हमारा भूमि और जो हमारा मकान होता है उसका सुख होता है। क्योंकि भूमि हो गई, भूमि के ऊपर ही तो मकान बनता है। तो मकान में क्या होता है, लोहा होता है, लोहे की छड़ें होती है ना, लोहा होता है, सीमेंट होती है, सब काली भूरी होती हैं। तो जब शनि और मंगल की अच्छी युति बनती है तो हमें वाहन सुख भी होता है, और हमारे मकान सुख होता है, और भूमि सुख होता है। तो अब आप जान गए। तो कम से कम शनि, अगर मान लीजिए हमारा शनि पहले से खराब है, वो हमारे खराब प्रभाव दे रहा है, तो अब आप जान गए हैं। तो आप इसके उपाय करते रहिए। छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे जीवन में अच्छे फल देते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आज उपाय करेंगे, कल नहीं होगा, उसमें समय लगता है, ठीक है। तो चलिए, सबको राधे राधे। और क्या बाकी रह गया, कुछ बाकी रहा तो मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है। चलिए, आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। चलिए, सबको राधे राधे।